वेस मैगनी जिन्होंने पांडास बनाया था, उन्होंने खुद बोला था, आई बिल्ड पांडास बिकॉज आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड विद टूल्स दैट couldn't हैंडल रियल वर्ल्ड फाइनेंशियल डेटा। और आज पांडास सिर्फ फाइनेंस नहीं, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, एआई सब जगह यूज हो रहा है। और जेफ बेजोस का एक कोट याद रखो, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द डेटा यू डोंट अंडरस्टैंड द बिजनेस। पांडास हेल्प्स यू अंडरस्टैंड दैट डेटा। पांडास इजंट जस्ट सिंटेक्स, एक टूल किट है जो रियल कंपनीज डेली यूज कर टू क्लीन, एनालाइज और विजुअलाइज डेटा, चाहे वो स्विगी हो, फ्लिपकार्ट या नेटफ्लिक्स। इस वीडियो में हम पांडास का बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे जो हर बिगिनर के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांस पांडास टॉपिक्स कवर करेंगे जैसे रो सिलेक्शन विद डॉट लॉक, डॉट आई लॉक, कंडीशनल फिल्टरिंग, चेनिंग, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन और रियल वर्ल्ड डेटा है। ऑनेस्टली ऐसे वीडियोस बनाने में काफी एफर्ट जाता है, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट करके बताना जरूर। जैसे ही इस वीडियो पर 50 लाइक्स और अच्छे कमेंट्स आते हैं मैं तुरंत पार्ट 2 अपलोड करूंगा। आपका सपोर्ट ही मोटिवेशन है। माई सेल्फ सर्च डेटा इंजीनियर, जेएनआई enthusiast and data solution architect. So in this video we are covering what is pandas, how to install pandas, your first panda program, how to read a CSV file, how to view top rows using a dot head, last rows using dot tail, how to check data set size, column names, dot info method, dot describe method, how to select a specific column, multiple columns, filter data using condition. A lot to cover. In this video, so let's start. What is pandas? जब मैंने समझना स्टार्ट किया था, देखो पांडास एक पाइथन लाइब्रेरी है जो डेटा के साथ काम करने के लिए यूज होती है। अभी आप लोग पूछोगे लाइब्रेरी क्या होती है? सो व्हाट इज लाइब्रेरी? एक रेडीमेड टूल किट, जैसे रियल लाइफ में तुम्हारा एक टूल बॉक्स होता है जिसमें स्क्रू ड्राइवर, रेंच, टेप सब रेडी होता है, वैसे ही प्रोग्रामिंग लाइब्रेरीज में ऑलरेडी लिखा हुआ कोड होता है जो किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाया होता है। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा लाइब्रेरी क्या होती है। एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि तुम्हारे हर चीज स्क्रैच से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में फंक्शन ऑलरेडी ऑप्टिमाइज होते हैं, टेस्टेड होते हैं, तुम बस उन्हें इंपोर्ट करो और यूज करो। सो हमारे पास एक्सेल फाइल, सीएसवी डेटाबेस या कोई भी स्ट्रक्चर डेटा हो तो पांडास उसको हैंडल करने के लिए पाइथन में एक शॉर्टकट जैसा है। तो हाँ, पांडास नाम थोड़ा मिसलीडिंग हो सकता है बट ये एक्चुअली आता है पैनल डेटा से, जो एक टेक्निकल टर्म है फॉर डेटा सेट्स दैट ट्रैक्स थिंग्स ओवर टाइम। पहले फाइनेंस लोग यूज करते थे, अब सभी करते हैं, फ्रॉम स्टार्टअप्स टू बिग टेक। पैनल डेटा एक स्टैटिस्टिकल टर्म है जिसका मतलब होता है ऐसे डेटा जिसमें मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं अक्रॉस टाइम एंड कैटेगरीज। अभी आप पैनल डेटा भी समझ गए होंगे कि पैनल डेटा होता क्या है। तो हम बात करते हैं क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या स्पेशलिटी है पांडास की। सो फास्ट डेटा हैंडलिंग, पहला हमारा आता है फास्ट डेटा हैंडलिंग। सो फास्ट डेटा हैंडलिंग से क्या मतलब है यहाँ पे? अब आप सोचो, आपने आईपीएल फैंटेसी लीग खेल रहे हैं, हर प्लेयर का रन, विकेट, स्ट्राइक रेट का डेटा है, थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। अगर तुम एक्सेल पर करोगे तो सिस्टम थक जाएगा, बट पांडास से हम 10-15 लाख रोज ऐसे ही हैंडल कर सकते हैं। तो बिना सिस्टम स्लो हुए, मजे की बात, फैंटेसी टीम बनाना हो या ड्रीम 11 का के लिए एनालिसिस करना हो, पांडास आपका एक बैकएंड हीरो है। और दूसरी हम फीचर की बात करते हैं, ये डेटा क्लीनिंग में यूज होता है, फिक्सिंग मेसी डेटा। सोचो तुमने क्रिकबस से मैच का डेटा स्क्रैप किया, कुछ प्लेयर्स के नाम गलत लिखे हैं, कुछ जगह पे स्कोर्स मिसिंग है, पांडास से तुम इजीली ये सारी गलतियां डिटेक्ट और फिक्स कर सकते हो। देखो कितना मजेदार है पांडास, है ना? रियल यूज। और विराट के स्कोर वी कोहली और वी डॉट कोहली, हम कभी कभी लिखते हैं ना वी कोहली और वी डॉट कोहली, तो उस पे कैसे हम पांडास को यूज करके स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं ये सारी चीजें। तो पांडास हमें ये स्टैंडर्डाइज करके बड़ा इजी बना देता है। और मिसिंग वैल्यूज को रिमूव या फिल करना भी एक लाइन में ये हमें हेल्प कर देता है। और हमारा अगला फीचर है फिल्टरिंग, ओनली व्हाट यू नीड,
और नेक्स्ट फीचर ग्रुपिंग एंड एग्रीगेशन, समिंग और एवरेजिंग। ये सारे फीचर्स हम वन बाय वन अपने वीडियो में कवर करेंगे। अभी मैं मेंशन करता हूँ सारे नेम्स। मर्जिंग डेटा, कंबाइनिंग डिफरेंट सोर्सेस, टाइम बेस्ड एनालिसिस, एक्सपोर्ट टू एक्सेल और सीएसवी। सो वी विल कवर ऑल इन दिस वीडियो। विदाउट वीडियो लास्ट तक देखो, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सीखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं वाई पांडास। अभी हमने बात कर लिया पांडा क्या है, तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पांडा क्यों। अब सवाल आता है पांडास ही क्यों? क्योंकि बिना पांडास के डेटा एनालिसिस बोरिंग भी हो जाता है और स्लो भी। एक प्यारा एग्जांपल बताता हूँ, बहुत ही प्यारा है। फॉर एग्जांपल, एक एवरेज डेटा साइंटिस्ट 60 से 70%, 60 to 70% टाइम बस डेटा क्लीन करने में लगाता है। यू कैन इमेजिन 60 to 70% टाइम। और अगर तुम पांडास यूज नहीं कर रहे हो तो या तो तुम एक्सेल में कॉपी पेस्ट मार रहे हो या फिर हर चीज के लिए लूप्स लिख रहे हो। तो है ना कितना मजेदार पांडास, जो हमें बहुत ही हेल्पफुल करता है, बहुत ही इजी हमारे टाइम को सेव करता है। एक बार एक सर्वे में पता चला कि ओवर 50% डेटा प्रोफेशनल्स यूज पांडास डेली, और दैट्स मोर देन एनी अदर पाइथन लाइब्रेरी। एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरा फ्रेंड है जो नेटफ्लिक्स में काम करता है, तो वो एक बार बता रहा था कैसे वो कंटेंट रिकमेंडेशन इंजन में, ये हमारा नेटफ्लिक्स कंटेंट रिकमेंडेशन इंजन कैसे काम करता है। तो यूजर की व्यूइंग हिस्ट्री को पांडास से प्री प्रोसेस करता है और फिर उसके हिसाब से हम ये कंटेंट रिकमेंडेशन इंजन वर्क करता है। या फिर हम स्विगी और जोमेटो का भी एग्जांपल ले लेते हैं, जहाँ पे एनालिटिक्स टीम है पांडास यूज करते हैं टू फाइंड टॉप परफॉर्मिंग रेस्टोरेंट अक्रॉस सिटीज। और इवन स्टार्टअप्स में जब तुम्हारे पास सीएसवी का जंगल होता है, पांडास क्लीन करने का काम आता है। कवर कर लिया क्या पांडा है, क्यों पांडा हम यूज करेंगे और कैसे पांडास काम करता है। नेक्स्ट अब हम कवर करते हैं पांडास का काम क्या है एग्जैक्टली। समझो तुम्हारे पास एक बड़ा सा एक्सेल फाइल है 50,000 रोज, जिसमें मल्टीपल कॉलम्स है, प्रोडक्ट नेम, प्राइस कैटेगरी, ऑर्डर डेट, सिटी एक्सेट्रा। सो मैनुअली एक्सेल में फिल्टर करते हो, शॉर्ट करते हो, फॉर्मूलाज लगाते हो, पिवोट टेबल बनाते हो, राइट। पांडास ये सारे काम पाइथन के थ्रू कर देगा, बट ज्यादा फास्ट, ज्यादा फ्लेक्सिबल और ज्यादा पावरफुल तरीके से। है ना मजेदार? और ये सब कैसे करता है? पांडास के दो कोर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। एक सीरीज है जो वन डायमेंशनल डेटा है। समझो एक सिंगल कॉलम है, जैसे प्रोडक्ट नेम की लिस्ट, उसको पांडास में सीरीज बोलते हैं। बेसिकली एक लेबल्ड लिस्ट जिसमें इंडेक्स होता है और वैल्यू होती है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। जब हम ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां पे हमारे पास आटा, दूध, सब्जी, ये सारी चीजें हम वहां से लेते हैं। तो मान लें कि मार्केट गए और ये तीन चीजें लेके आए, आटा ₹40, दूध ₹60 एंड सब्जी ₹80। तो ये एक सिंपल सीरीज हो गई जिसमें चीज का नाम है आटा, दूध, सब्जी, एक इंडेक्स हो गई और उसके प्राइस हमारे वैल्यू है। ये हमारी एक सीरीज हो गई। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं जो तुम्हें और भी आसान बना देगा समझने में सीरीज को। सोचो इंडिया का मैच हुआ और तुम्हारे फेवरेट प्लेयर्स ने ये स्कोर किया, रोहित शर्मा 72 रन, विराट कोहली 89 रन। अब लड़ने मत लग जाना मुझसे कि रोहित को 72 रन आपने दिए, मैंने एक रैंडम नंबर यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है। सो रोहित शर्मा 72 रन, विराट कोहली 89 रन, शुभमन गिल 45 रन। ये भी एक सीरीज टाइप डेटा है जहाँ प्लेयर का नाम इंडेक्स हो गया और उसके रन इज वैल्यू। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम, स्टूडेंट टेस्ट स्कोर। ये और भी हमें इजी बनाएगा ये एग्जांपल, क्योंकि हम इसको और भी ज्यादा रिलेट कर लेंगे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं क्रिकेट नहीं देखते बट सभी क्लास तो जाते हैं एटलीस्ट। तो एक क्लास में 3 स्टूडेंट है, अदिति, रोहन, सिमरन। सो अदिति के 85 मार्क्स हैं, रोहन के 78, सिमरन 92, और लड़कियां ज्यादा अच्छा कर रही हैं। तो यहाँ स्टूडेंट का नाम इंडेक्स है और उनका स्कोर वैल्यू, उनको जो मार्क्स मिले हैं वो एज ए स्कोर, एज अ वैल्यू। सो समराइज करते हैं हम सीरीज को। तो पांडा सीरीज एक सिंगल लिस्ट होती है जिसमें हर वैल्यू के साथ एक नाम या लेबल होता है। इससे डेटा का रिकॉर्ड करना, फिल्टर करना और प्रोसेस करना बहुत इजी हो जाता है। और जब मल्टीपल सीरीज को कंबाइन करते हैं तब बनता है पांडास डेटा फ्रेम, जो एक पूरा टेबल जैसा होता है। उसके बारे में अभी बात करते हैं। सो नेक्स्ट इज डेटा फ्रेम, 2 डायमेंशनल टेबल, रो प्लस कॉलम। डेटा फ्रेम एक पूरा टेबल होता है जैसे एक्सेल सीट, मल्टीपल कॉलम्स, मल्टीपल रोज, हर कॉलम एक सीरीज होता है और साथ में
बनाते हैं एक कंप्लीट डेटा फ्रेम। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं समझने के लिए। ऑर्डर्स टेबल, हमारे पास एक ऑर्डर टेबल है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट हमारे एंटिटीज हैं, लाइक प्रोडक्ट, प्राइस, सिटी। ठीक है, सीएसवी फाइल को अब हमें ज्वाइन करना है, दो सीएसवी फाइल के डेटा को ज्वाइन करना है। अब हम कैसे करेंगे? करने के लिए हम यूजर आईडी यूज करते हैं, ठीक है, दूसरा डीएफ2, और उसको ऑन बेसिस ऑफ यूजर आईडी ज्वाइन कर देंगे। हो गया ना इजी? कैसे हम ज्वाइन करते हैं पांडा में, कितना हमारा आसान है पांडास। या फिर तुम देखना चाहते हो हर सिटी में एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, सो पांडास में सिर्फ एक लाइन df डॉट ग्रुप बाय सिटी और ऑर्डर अमाउंट डॉट मीन, ये करके हम फाइंड कर लेंगे कि हमारे एवरेज ऑर्डर हर सिटी में कितना है। कितना आसान है ना? एक बोनस पॉइंट भी हम बता देते हैं कैसे हमारा पांडास मेमोरी ऑप्टिमाइज करता है, नहीं तो आप कहोगे कि आपने ये कवर नहीं किया। तो पांडास के बीच में नमपाई का इंजन होता है जो इंटरनली फास्ट ऑपरेशन करता है यूजिंग सी। सी हमने अपने कॉलेज टाइम पे पढ़ा ही होगा। सी पॉइंटर ऑपरेशन, क्या क्या था, बहुत कुछ था उसमें। तो परफॉर्मेंस भी बेस्ट मिलता है, स्पेशली जो जब तुम लास्ट डेटा सेट के साथ काम कर रहे हो, है ना, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन पाइथन में। चलो हम रिकैप करते हैं अभी तक हमने क्या सीखा है, ठीक है। तो शॉर्ट में पांडास काम करता है डेटा फ्रेम और सीरीज के ऊपर। ये तुम्हें एक्सेल प्लस एसक्यूएल प्लस पाइथन का बेस्ट कॉम्बिनेशन दे देता है, लेकिन फुल कंट्रोल के साथ। और जब तुम्हें रियल वर्ल्ड डेटा क्लीन करना हो, तो मर्ज करना या इनसाइट्स निकालने हो, पांडास बिकम योर बेस्ट फ्रेंड। अब हम बात करते हैं कि इसे इंस्टॉल कैसे करेंगे अपने सिस्टम पे। तो पांडास इंस्टॉल करने के लिए तुम्हारे सिस्टम में पाइथन लाइब्रेरी पहले से इंस्टॉल होना चाहिए। अगर पाइथन ऑलरेडी है तो आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे पांडास को इंस्टॉल करने में। ओपन योर टर्मिनल, स्टेप 1, ओपन योर टर्मिनल, कमांड प्रॉम्प्ट। अगर तुम विंडोज यूज कर रहे हो तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, और मैक हो या लिनक्स, टर्मिनल ओपन करो। वहां पे आपको लिखना है बस ये कमांड टाइप करो, पिप इंस्टॉल पांडास। पिप, अब पिप भी बता देता हूँ पिप के होता क्या है। पिप एक पैकेज मैनेजर होता है, ओके, जो पाइथन लाइब्रेरीज को डाउनलोड या इंस्टॉल करता है, और पांडास उसका लाइब्रेरी का नाम होता है। सो पिप इंस्टॉल पांडास, ये कमांड इंटरनेट से पांडास डाउनलोड करके ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। एक बोनस टिप, अगर हम वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करके करते हैं जो प्रोफेशनल वेज होता है, पहले हम वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं फिर हम इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ज़्यादा प्रोफेशनल वे होता है। अगर तुम एक प्रोजेक्ट बना रहे हो तो रिकमेंडेड होता है कि वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाओ, ताकि सिस्टम पाइथन और प्रोजेक्ट पाइथन अलग अलग रहे, है ना। इसके लिए ये सारे स्टेप्स हैं, मैंने अपने वीडियो में रिकॉर्ड कर दिए हैं। आप वन बाय वीडियो को पॉज करके आप 1 बाय 1 फॉलो कर सकते हो। अब इंस्टॉल करते वक्त आप लोगों में से बहुत से लोगों को एरर आई होगी, बहुत सी कॉमन एरर्स होती हैं। उनका फिक्स क्या होगा? जैसे कभी कभी पिप नॉट रिकॉग्नाइज आता है, तो इसका मतलब पाइथन प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो चेक करो कि पाइथन इन्वायरमेंट पाथ में सेट है या नहीं है, और अब चेक करने के लिए इंस्टॉल हो गया है या नहीं। पाइथन सेल्स या वीएस कोड या जुपिटर नोटबुक में जाके लिखो इंपोर्ट पांडास एसपीडी। अगर कोई एरर नहीं आया तो पांडास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। जब मैं अभी ट्राई किया पांडास इंस्टॉल, तो मुझे इशू आया पाइथन वर्जन से रिलेटेड। मैं सर्च किया चैट जीपीटी में और फिक्स्ड इट माय एरर। सो आप भी ऐसे फॉलो कर सकते हो सारे। अगर आपको सबको एरर्स आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो आप चैट जीपीटी पे सर्च करो और अपने एरर को फिक्स करो। If you are using first time VS Code, install Python extension from Marketplace, because you will not see handy run option on your VS Code top right corner. चलो एक प्रोग्राम बना कर टेस्ट भी कर लेते हैं। एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली। हमारा गोल होगा हेलो डेटा लवर्स, ओके। तो हम लिखते हैं प्रिंट हेलो कॉमा डेटा लवर्स। तो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट आ रहा है कि नहीं? तो कि व्हाट इज सीएसवी फाइल।
सीएसवी फाइल का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। जैसे एक्सेल होता है, वैसे ही एक सिंपल फाइल जिसमें डेटा कॉमा के थ्रू सेपरेटेड होता है ना इजी। तो अब हम बात करते हैं पांडास में कैसे इस सीएसवी फाइल को, इस कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को हम कैसे रीड करेंगे। तो बहुत इजी है पांडास में रीड करना। अगर पांडास में एक रीड अंडरस्कोर सीएसवी फंक्शन है जो हमें प्रोवाइड करता है सीएसवी फाइल को रीड करना, जिससे फाइल एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक टेबल फॉर्म में। सो लेट्स ट्राई। ओके, रीड द सीएसवी फाइल। लेट्स से फाइल का नाम है emp.csv, तो हम लिखेंगे pd.read.csv। ओके, स्टेप 2 में शो द टॉप 2 रोज यूजिंग डॉट हेड। सो टॉप 5 रोज देखने के लिए यूज करते हैं डॉट हेड फंक्शन। ये हमेशा डेटा के स्टार्टिंग के 5 रोज रिटर्न करता है। अगर तुम्हें स्टार्टिंग के 10 रोज चाहिए तो ये आप डॉट हेड 10 लिख सकते हैं। फंक्शन जो भी हमारे रीड से स्टार्ट होते हैं, रीड क्लिपबोर्ड, रीड सीएसवी, रीड एक्सेल, फीडर, ड्रॉप, अलॉट, जेसन इज आल्सो देयर, ओआरसी, पार्केट, वाओ। सो हमें यूज करना है सीएसवी फाइल के लिए, ठीक है। और हमने सीएसवी फाइल का नेम दे देंगे एज अ स्ट्रिंग, ठीक है, emp.csv। देखते हैं कैसे हमारा प्रिंट करता है डेटा, प्रिंट देन डे ऑफ। ओके, सो अब हम रन करके देखते हैं हमारा प्रोग्राम कैसे रन करता है। वाओ, है ना अमेजिंग। आईडी दे दिया, नेम दे दिया, डिपार्टमेंट, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट, एकदम डे टेबल की तरह दिख रहा है डेटा फ्रेम, है ना। ये डेटा फ्रेम हमने क्रिएट किया और ये डेटा फ्रेम को हमने प्रिंट किया, और ये इस तरह हमारा टेबल दिख रहा है। डेटा फ्रेम का हमने प्रिंट कर लिया पूरा डेटा फ्रेम। अब हम बात करते हैं कि अभी हमने देखा कि सीएसवी फाइल को कैसे रीड कर लिया। अब इसकी टॉप रोज एंड लास्ट रोज को भी देख लेते हैं कि कैसे ये दिखती हैं विदाउट ओपनिंग, विदाउट रीडिंग होल सीएसवी फाइल। मे बी समटाइम्स वी गेट मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स, बिकॉज अभी तो हम सिर्फ 5-6 रिकॉर्ड लेके हम सीएसवी फाइल रीड कर रहे हैं, और हमारे पास मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। उस केस में हम कैसे, हम ऐसे प्रिंट करना वो इजी नहीं है हमें, क्योंकि हम लास्ट रोज कैसे देख पाएंगे उस केस में। और टॉप रोज तो चलो ठीक है, हमने प्रिंट कर दिया, टॉप रोज आ गई, हमने देख लिया। तो उसके लिए पांडास में बहुत ही अमेजिंग फंक्शंस हैं, जो हमें बस लिखना है डॉट हेड और डॉट टेल, और जितनी रोज हमें देखनी है स्टार्टिंग की। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं हमें 2 रो देखनी है स्टार्टिंग की, तो हमने डॉट हेड लिख दिया और इनसाइड हेड के हमने पास कर दिया। तो देखते हैं हमें क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। देखो हमें टॉप की 2 रोज इसने रिटर्न कर दिया, अमित शर्मा और नेहा वर्मा, ठीक है। इस तरह एक बार हम देखते हैं लास्ट की हम कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए टेल है, ठीक है। टेल जब हमने किया तो हमारे पास क्या आता है, लास्ट की 2 रोज स्वाति और मनोज, आईडी जो है इनकी 104 105, है ना अमेजिंग। कैसे हमने यूज कर लिया हेड एंड टेल। तो पांडास का रीड सीएसवी फाइल को लोड किया हमने, और देन हमने डॉट हेड ऊपर की रोज दिखाता है, देन हम डॉट टेल नीचे की दिखाता है, और बेसिक एनालिसिस करते हैं फर्स्ट स्टेप में। और हमारा प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकता है जब हम रीड करते हैं सीएसवी फाइल, ये भी मैं बता देता हूँ। हमें कभी कभी एरर मिलती है, यूनिकोड डिकोड एरर, UTF-8 कोडेक कान डिकोड बाइट, इस तरह की हमें एरर मिलेगी। इस प्रॉब्लम को हम कैसे हैंडल करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ हाथ का हाथ। सो जब हमें मिली ऐसी एरर कि pd.read.csv, ठीक है, हमें ये एरर मिली गई, तो बेसिकली पाइथन ये मिलती क्या क्यों है, पहले ये हम समझ लेते हैं कि बेसिकली पाइथन जो है वो कहना क्या चाह रहा है कि भाई मुझे ये फाइल समझ नहीं आ रही है, जो कैरेक्टर्स फाइल में है उनका इनकोडिंग मुझे मैच नहीं हो रहा है। तो ये हो क्यों रहा है, व्हाई दिस हैपन। बाय डिफॉल्ट पांडास सीएसवी को UTF-8 फॉर्मेट में रीड करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ फाइल्स स्पेशली जो विंडोज सिस्टम या एक्सेल से बनाई जाती है, तो दूसरे इनकोडिंग जैसे ISO 88591 या CP1252 या लैटिन 1 में होती हैं, तो उनको रीड करने में पांडास को मुश्किल होती है, जिसकी वजह से ये यूनिकोड एरर थ्रो करता है।
अब हम बात करते हैं कैसे हम इसको फिक्स कर सकते हैं। तो फिक्स सिंपल है, तुम बस इनकोडिंग का फॉर्मेट स्पेसिफाई कर दो, तो रीड सीएसवी के अंदर वो ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा। कितना है ना अमेजिंग, कितना स्पेशल है पांडास में सारा। हम कैसे इनकोडिंग फिक्स करेंगे वन बाय वन बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे पी डी डॉट रीड सी एस वी, एम पी डॉट सी एस वी लिया हमने। अब इसके अंदर अगर हम पास करते हैं पी डी डॉट रीड सी एस वी, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज, देन फाइल का नाम, देन कॉमा, इनकोडिंग इक्वल लैटिन वन या आईसो 8859 हाइफन वन या सीपी 1252। है ना अमेजिंग, सारी कुछ चीजें हमारी सारी प्रॉब्लम रीड से रिलेटेड सॉल्व हो गई ना। एक हम रियल लाइफ एग्जांपल भी देख के मतलब समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों क्यों कब कब हो सकता है। तो सोचो, हमने आईआरसीटी से ट्रेन ट्रेन बुकिंग का डेटा डाउनलोड किया या किसी गवर्नमेंट पोर्टल से सीएसवी फाइल मिला हमें, तो जब तुम पांडास से रीड करोगे एरर आ सकता है, क्योंकि वो फाइल्स यूजुअली यूटीएफ-8 में होती नहीं है। तो बस इनकोडिंग स्पेसिफाई करो और यू आर शॉट एट। तो जब भी इनकोडिंग एरर आए, इनकोडिंग डिकोड एरर, टेंशन नहीं लेना, बस पांडास को क्लियरली बताओ कि फाइल किस इनकोडिंग में है और काम हो जाएगा। अब तक हमने सीएसवी फाइल रीड करना सीखा, लेकिन रियल वर्ल्ड में तुम्हें सिर्फ सीएसवी फाइल नहीं मिलेगी, जेसन और एक्सेल फाइल भी मिलेंगी। अभी हमने देखा था रीड अंडरस्कोर जेसन था, रीड अंडरस्कोर। जब तुम पांडास में कोई टेबल या डेटा फ्रेम बनाते हो, तो उसमें रोज होती है और कॉलम्स होते हैं। हर रो एक यूनिक आईडी या नंबर होता है। उस यूनिक आईडी को क्या कहते हैं, है ना, यूनिक आईडी। तो ये आप देख रहे होगे 3 4 5 6, ये सारी यूनिक आईडीज है ना। कैसे इसने नंबर सारे दिए हुए हैं, ठीक है इस पे। तो इन यूनिक आईडी, क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स हैं और उनके नाम हो सकते हैं सिमिलर, पर रोल नंबर हर स्टूडेंट्स का अलग होता है। तो पांडास में रो का इंडेक्स भी वैसे ही होता है जो तुम्हारे डेटा को ट्रैक करता है। या हम बहुत कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं, हम सभी इंस्टाग्राम यूज करते हैं, सभी के मन में स्माइल आ गई होगी इंस्टाग्राम को सुन के। तो हम रील्स की बात नहीं करेंगे, हम यूजर आईडी की बात करेंगे। तो तुम्हारे 3 दोस्त हैं जिनका नाम राहुल है, लेकिन उनका इंस्टाग्राम आईडी सबका अलग होता है। @Rahul_001, @Rahul_Kumar, @Rahul.19। दैट्स लाइक इंडेक्स। डेटा में भी हर रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक इंडेक्स होता है। बाय डिफॉल्ट पांडास डेटा फ्रेम में बाय डिफॉल्ट इंडेक्स होता है 0 1 2 3 4, जैसे ऑटो नंबरिंग। लेकिन तुम चाहो तो खुद का इंडेक्स भी सेट कर सकते हो, जैसे आईडी, ऑर्डर नंबर या डेट, कुछ भी आप इंडेक्स सेट कर सकते हो। अच्छा, अभी हमने समझ लिया इंडेक्स होता क्या है, बट ये यूजफुल क्यों है हम ये समझते ऐसे हैं कि हर रो को इजीली एक्सेस करने के लिए, लाइक df.log5, या डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, लाइक शॉर्टिंग बाय इंडेक्स, या डुप्लीकेट या मिसिंग रोज को डिटेक्ट करने के लिए हम इंडेक्स यूज करते हैं। हमें पता चल गया कि हम इंडेक्स कहाँ यूज कर सकते हैं। चलो रिकैप कर लेते हैं, नहीं तो हम भूल भी गए होंगे क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा है। तो इंडेक्स बेसिकली रो का आईडी होता है, जिसके थ्रू पांडास हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। जैसे तुम्हारा इंस्टा यूजर नेम या रोल नंबर, वही काम डेटा में इंडेक्स करता है। लेट्स नाउ वाई हेड वाई टेल। ठीक है, सपोज तुमने एक बड़ा डेटा फाइल लोड किया है। अब तुम्हें सबसे पहले ये देखना है कि डेटा किस फॉर्मेट में है, क्या कॉलम नेम्स हैं, किस टाइप का डेटा है, मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है। टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर विदाउट प्रिंटिंग द होल फाइल, .df.info। ठीक है, ये हमारा एक इन्फो मेथड हो गया। ठीक है, इसको अब हम रन करते हैं। हमें सिर्फ ये हमारा इन्फो कीवर्ड हो गया। हम आप देख पा रहे हो इसने सिर्फ टेबल प्रिंट कराई है। अगर इसको हम फंक्शन बनाते हैं एज अ फंक्शन, तो अब देख पा रहे होगे कि ये सारी हमें डिटेल्स ला के दे दिया है। लाइक रेंज इंडेक्स 5 एंट्रीज 0 to 4, डेटा भी है, कॉलम्स भी है, कितने टोटल कॉलम्स हैं, और कॉलम्स क्या है, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, नॉन नल काउंट, सारे हमें दे दिया कि सब में वैल्यू प्रेजेंट है। और डेटा टाइप क्या है सबका, तो डेटा टाइप इसने समराइज कर दिया कि इंट है, ऑब्जेक्ट है, और मेमोरी यूजेस भी बता दिया कि कितना है। कितना इंटरेस्टिंग फीचर है ये डॉट इन्फो। वाओ, अमेजिंग
अब हम समराइज करते हैं डॉट इन्फो के बारे में, ठीक है। तो डॉट इन्फो तुम्हारा पहला टूल है। जब भी तुम कोई नया डेटा फाइल रीड करते हो तो इससे तुम्हें डेटा का स्ट्रक्चर समझ आता है बिना डेटा ओपन किए। जैसे डॉक्टर चेक करता है पेशेंट का वाइटल्स, वैसे ही डॉट इन्फो चेक करता है तुम्हारे डेटा के हेल्थ रिपोर्ट, है ना। डॉक्टर हमें बनना है नहीं, हमें बनना है डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट। सो डॉट डिस्क्राइब भी एक मेथड है। अब आप बोलोगे कि डॉट डिस्क्राइब, नेम से ऐसा लग रहा है कि ये भी डॉट इन्फो की तरह ही काम करता होगा। नहीं, मैं बताता हूँ कैसे डॉट डिस्क्राइब डिफरेंट है डॉट इन्फो से। पहले समझते हैं कि व्हाट इज डॉट डिस्क्राइब इन पांडास। पांडास को डॉट डिस्क्राइब मेथड तुम्हारे न्यूमेरिकल डेटा का एक समरी रिपोर्ट देता है जिसमें बेसिक स्टैटिस्टिक्स होती हैं, जैसे एवरेज, मीन, मिनिमम, मैक्सिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन और परसेंटाइल वैल्यूज। ओके, अब एक बार हम देखते हैं डॉट डिस्क्राइब को प्रिंट करके। डॉट डिस्क्राइब और मेथड है ये, तो हमें ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। देख रहे होंगे हमारे पास आ गया काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन 25%, 50%, 75, मैक्स। अब हम बात करते हैं काउंट क्या है और कैसे ये सारी वैल्यूज डिफरेंट हैं, ठीक है। तो काउंट का काम होगा कितने वैल्यूज प्रेजेंट है हमारे सीएसवी फाइल्स में, हमारे डेटा फ्रेम में बेसिकली, बिकॉज सीएसवी फाइल्स हमारा रीड करके डेटा फ्रेम में आ गया है। तो डेटा फ्रेम में कितने वैल्यूज प्रेजेंट है। और मेन का काम होगा एवरेज, हमारे जो भी न्यूमेरिकल्स कॉलम्स है, लाइक आईडी इज अ न्यूमेरिकल कॉलम्स एंड सैलरी इज अ न्यूमेरिकल कॉलम्स। ओके, तो न्यूमेरिकल डेटा में ही काम करता है। ध्यान देना एक आप सबसे बड़ी चीज कि न्यूमेरिकल डेटा में ही समरी रिपोर्ट देगा ये हमें। तो ये मीन में हमें एवरेज दे देगा, काउंट, मीन। फिर हमारा आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है कि स्प्रेड कितना है। देन मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू, फिर 25%, 50%, 75 क्वार्टाइल्स हैं ये। देन मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू। इनके डेप्थ में अगर हम जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप ये सारा मैथ से रिलेटेड है, लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन, मिन, मैक्स, सारा मैथ से रिलेटेड कि मिनिमम वैल्यूज क्या होगी, मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं व्हाई यूज डॉट डिस्क्राइब। सपोज तुम्हारे पास एक टेबल है जिसमें यूट्यूब वीडियोस का व्यू है, या स्टूडेंट मार्क्स है, या स्विगी के ऑर्डर अमाउंट है। अब तुम इंस्टेंटली समझना चाहते हो कि एवरेज क्या है, हाईएस्ट क्या है, या डेटा का स्प्रेड कितना है। स्प्रेड कैसे समझेंगे हम, स्टैंडर्ड डेविएशन से स्प्रेड समझेंगे। और मिनिमम कैसे समझेंगे, मिन से समझेंगे। और मैक्सिमम किससे समझेंगे, मैक्स से समझेंगे। अब मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। यूट्यूब एनालिटिक्स है, वीडियो व्यूज के एवरेज क्या है, सबसे ज्यादा किसने कमाया, स्टूडेंट मार्कशीट है, क्लास के एवरेज मार्क्स क्या है, कौन फर्स्ट आया, स्विगी स्पेंडिंग, लास्ट मंथ में किस दिन सबसे ज्यादा खर्चा किया। अब कैसे यूज करते हैं ये मैंने बता दिया आपको, कैसे यूज करते हैं। डीएफ डॉट डिस्क्राइब हमने लिखा जिससे हमें पता चल गया कि कैसे इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। इसमें एक और, अगर हम मेथड के अंदर हम एक वेरिएबल पास कर देते हैं, इंक्लूड इक्वल ऑल। तो इंक्लूड ऑल क्या करेगा हमारा, इसे तुम कैटेगरी कॉलम का भी समरी देख सकते हो, जैसे यूनिक वैल्यूज, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज, एक्सेट्रा। देखो मैं बता भी देता हूँ आपको कि कैसे हम कर सकते हैं। इंक्लूड किया हमने और हमने ऑल भेजा, ठीक है। देखते हैं क्या हमें देता है। देखो इसकी कॉलम्स बढ़ गए ना, आईडी दे दिया, नेम दे दिया, डिपार्टमेंट दे दिया, और सैलरी दे दिया, और ज्वाइनिंग डेट दे दिया, ठीक है। इसने सारा कुछ हमें कैटेगोरिकली कॉलम्स की भी समरी दे दी है हमें इसने। तो अब हम बात करते हैं, अब हम समराइज कर लेते हैं डिस्क्राइब को, नहीं तो अगर मैं और भी बताने बैठा तो और भी ज्यादा लंबा हो जाएगा हमारा वीडियो। तो डॉट डिस्क्राइब एक तरह का डेटा का एक्सरे है। तो तुम इंस्टेंटली समझ जाते हो कि नंबर्स का ट्रेंड क्या है, आउटलायर्स कहाँ है, और एवरेज कितना है। एनालिसिस के बेसिक स्टेप हर डेटा साइंटिस्ट, एनालिसिस और इंजीनियर की टूल किट में होता है। हाउ बिग इज योर डेटा सेट, व्हाट आर द कॉलम नेम्स, इंट्रोडक्शन टू डॉट शेप एंड डॉट कॉलम्स एट्रीब्यूट्स इन पांडास। अब हम डिस्कस करेंगे। तो इसने हमें बता दिया कि कैसे हम
सारी चीजें देख रहे हैं पांडास में, है ना। अभी तक आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है पांडास, है ना इंटरेस्टिंग। तो अब हम बात करते हैं हाउ बिग इज योर डेटा सेट्स। अब तुम्हारे पास पांडास है, डेटा फ्रेम आ गया, ठीक है। तो बेसिक चीज जो तुम्हें सबसे पहले समझनी चाहिए, कितना बड़ा है ये डेटा, यानी कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं। पांडास के दो सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं, डॉट शेप और डॉट कॉलम्स, ठीक है। हम डॉट शेप के बारे में देखते हैं। डॉट शेप साइज ऑफ डेटा। पांडास में डॉट शेप एक एट्रीब्यूट होता है जो बताता है कि कितनी रोज और कॉलम्स हैं तुम्हारे डेटा पे। ये रिटर्न करता है एक टपल, जैसे 1000, 5। इसका मतलब है 1000 रोज 5 कॉलम्स। रो डेटा पॉइंट्स, कॉलम फीचर या कैटेगरी, ठीक है। एक एग्जांपल, रिलेटेबल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सोचो तुम्हारे पास आईपीएल का स्कोर कार्ड डेटा है, ठीक है। अगर डॉट से 350, 8 रिटर्न करे तो इसका मतलब है 350 मैचेस का रिकॉर्ड है, और हर मैच का 8 डिटेल्स, टीम, स्कोर, डेट, स्टेडियम एक्सेट्रा, ये डिटेल्स हो गई, जैसे 350, 8। और डॉट कॉलम्स क्या करता है, इसमें अगर आप देखना है कि कॉलम्स कौन से हैं, यानी क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, तो यूज करो डॉट कॉलम्स। ये तुम्हें एक लिस्ट देंगे, ऑल कॉलम्स नेम्स, जैसे प्लेयर, रन्स, बॉल्स, स्ट्राइक रेट, मैच डेट। सो ये सारी चीजें हमें डॉट कॉलम से मिल जाती हैं। अब हम यूज कैसे करते हैं डॉट से और डॉट कॉलम्स को, तो इनको यूज करने के लिए एक हम न्यू डेटा सेट क्रिएट कर लेते हैं, डेटा फ्रेम है। और हम क्या करेंगे इसी में, जैसे हमने यूज किया है डॉट डिस्क्राइब, इसको अब हम डीएफ डॉट सेव करते हैं, ठीक है। एक ही डेटा फ्रेम में हम काफी चीजें कवर कर रहे हैं। अब हम रन करते हैं, रन करके हमें मिल गया 5,5। 5 रोज है हमारी, 5 कॉलम्स है, 5 कॉलम्स डिटेल्स दी है हमारी, ठीक है। अब डीएफ डॉट कॉलम्स करते हैं, ठीक है। डीएफ डॉट कॉलम्स, कॉलम्स दिया, इसने दे दिया आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट, डी टाइप। फॉर एग्जांपल हमें सिलेक्ट करना है सिर्फ एक कॉलम को, ठीक है। तो हम सिलेक्ट करने के लिए डीएफ है हमारे पास, अब डीएफ को हमें सिलेक्ट करना है एक कॉलम, तो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो डीएफ है, देन डीएफ में हमने ब्रैकेट्स दिया, स्क्वायर ब्रैकेट दिए, और हमने सिंगल कोट्स दिया, और देखते हैं आईडी, ठीक है। इससे सिर्फ हमें आईडी कॉलम सिलेक्ट करके देंगे। आप देख पा रहे होंगे 101, 102, 103, 145, दीज आर द आईडी कॉलम। अब हम बात करते हैं मल्टीपल कॉलम्स। अगर सिलेक्ट करने की बात आ गई तो कैसे हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एक कॉलम सिलेक्ट किया है, और अगर हमें आईडी भी सिलेक्ट करना आ गया, नेम भी सिलेक्ट करना है, तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, या हमें सैलरी भी सिलेक्ट करनी है तो कैसे सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के लिए बहुत इजी है। इजी कैसे है कि जैसे हमने दिया हुआ है डीएफ, वैसे ही हम एक और ब्रैकेट बना देंगे, और हम यहाँ पे अपने कॉलम स्पेसिफाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आईडी हमें सिलेक्ट करना है, हमने एक आईडी सिलेक्ट स्पेसिफाई कर दिया, और हमें नेम भी सिलेक्ट करना है तो हमें नेम भी स्पेसिफाई कर दिया। रन करके देख लेते हैं, तो हमें आईडी भी मिल गया, हमें नेम भी मिल गया, इसी तरह हम सैलरी भी सिलेक्ट कर लेंगे, तो हमारे ये मल्टीपल कॉलम्स सिलेक्ट हो जाएंगे। ये तुम्हें एक छोटा डेटा फ्रेम रिटर्न करेगा जिसमें सिर्फ एक 2-3 कॉलम्स होंगे। जिस हिसाब से हमें सिलेक्ट करना है उसी हिसाब से हमें कॉलम्स मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं, अगर हमें फिल्टर करने की बात पड़ गई, हमारा नेम है इस कॉलम में, और हमारे फॉर एग्जांपल सैलरी है, या हमारा सिलेक्ट करना है कि इतने एम्प्लॉयज में हमारी सैलरी किसकी ग्रेटर देन है, किससे कितनी ग्रेटर देन है। तो ये सारी कंडीशंस हम एसक्यूएल में हैंडल करते हैं ना, तो पांडास में हम कैसे करेंगे, है ना इंटरेस्टिंग कि पांडास में भी हम कर लेते हैं ये सारी चीजें, और ये बहुत इजी है। एक बार आपको बस समझ में आ जाए तो देखते हैं। जैसे हमारे पास है, जैसे हमें सिर्फ वही रोज चाहिए जिसमें हमारे पास एम्प्लॉयज जो 5,000 रुपीज से सैलरी जिनकी जाता है, ठीक है। कंडीशन ये हमारी है फिल्टर करने के लिए। तो हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे, वो हमारे एम्प्लॉयज देते हैं, तो हमें क्या दे दिया इसने, ट्रू 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 ट्रू, मतलब सभी की सैलरी 5,000 से ज्यादा है ना, तभी इसने ट्रू ट्रू दे दिया कि सभी की सैलरी 5,000 से ज्यादा। एक बार हम सीएसवी फाइल में जाके देख ले, अरे वाह 75,000, 62,000, 69, 72, 58,000 भी ज्यादा है ना 5,000 से। तो इसका मतलब है सिर्फ उन्हीं रोज को सिलेक्ट करो जहां व्यूज, जहां पे हमारी सैलरी सिर्फ 5,000 से ज्यादा है, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑडियंस को रिलेट करने के लिए, चलो तो याद रखो, अगर तुम्हें कॉलम सिलेक्ट
करना है तो सिंगल के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, और अगर मल्टीपल्स के लिए तो डबल स्क्वायर ब्रैकेट, और फिल्टर्स के लिए कंडीशन के अंदर डेटा फ्रेम लिखना होता है। वुड यू लाइक टू कंटिन्यू विद रो सिलेक्शंस मेथड्स लाइक डॉट लॉक एंड डॉट आई लॉक? So this is I'm going to explain in the next video। बस आपको करना क्या है कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप लाइक करिए, और 50 से ज्यादा लाइक हुए तो हम पार्ट 2 लेके जरूर आ जाऊंगा आपके सामने। So टारगेट है